जब सड़क पर किसी से टकराव होता है और आपका ईगो हावी हो जाता है, तो अचानक आपको हीरो बनने का मन कर सकता है। लेकिन असली सड़क की लड़ाई में न कोई रेफरी होता है, न कोई नियम होते हैं, और न ही यह गारंटी होती है कि लड़ाई बराबरी की होगी। यहां जीत का मतलब सिर्फ एक है: सुरक्षित घर वापस आना, बिना चोट खाए, बिना किसी बड़े नुकसान के, बिना पुलिस केस के, और बिना जिंदगी भर के पछतावे के। किसी खतरनाक स्थिति से सही तरीके से निकलने के लिए आपको एक क्लियर और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी चाहिए। इस वीडियो में हम एक 5 स्टेप का आसान और असरदार सिस्टम समझेंगे, जिससे आप बिना एक भी मुक्का मारे खुद को सुरक्षित निकाल सकते हैं। शुरू करने से पहले अपने आसपास थोड़ी जगह बना लें। इतना स्पेस रखें कि आप खड़े होकर हर स्टेप को प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि यह सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, इसे महसूस करना और करना भी जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, अपने ईगो को कंट्रोल में रखें। असली ताकत वही है जो बिना वजह लड़ाई नहीं करता। स्टेप 1, पहले समझो सामने वाला क्या चाहता है। जैसे ही कोई आपका रास्ता रोकता है, तुरंत रिएक्ट मत करो। 2 से 3 सेकंड लो और ध्यान से देखो कि वह क्या चाहता है। क्या वह सिर्फ डराना चाहता है, बात करना चाहता है, या लड़ाई करना चाहता है? इस दौरान अपना बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल शांत रखो। अपने कंधे ढीले रखो, शरीर को रिलैक्स रखो, और सामने वाले की आंखों में शांत नजर से देखो। घूरो मत, लेकिन नजर हटाओ भी मत। अब अपनी आवाज का इस्तेमाल करो। धीरे और साफ बोलो, भाई, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ करना, हम शांति से बात करते हैं। इस लाइन से बिल्कुल मत हटो। गुस्सा करना, चिल्लाना या उल्टा जवाब देना हालत को तुरंत खराब कर सकता है। याद रखो, शांत रहकर बोलना ही सबसे बड़ा कंट्रोल है। स्टेप 2, सही पोजीशन बनाओ। सीधे सामने खड़े मत रहो, क्योंकि इससे आपका पूरा शरीर सामने वाले के लिए खुला रहता है। थोड़ा साइड में हो जाओ, लगभग 45 डिग्री एंगल पर। इससे आप ज्यादा सेफ रहते हो और सामने वाला थोड़ा असंतुलित हो जाता है। हमेशा कम से कम एक हाथ की दूरी बनाए रखो। यह डिस्टेंस बहुत जरूरी है। यही आपका पहला डिफेंस है। अगर यह दूरी बनी रहती है तो आपके पास सोचने और रिएक्ट करने का समय रहता है। स्टेप 3, अपने हाथ सही रखो। ओपन पाम गार्ड। आपका मन करेगा कि आप मुट्ठी बांध लो, लेकिन ऐसा मत करो। अपने दोनों हाथ हल्के ऊपर रखो, हथेलियां खुली रखें, ऐसे जैसे आप खुद को बचाने के लिए तैयार हों। इससे आपका चेहरा और छाती सेफ रहते हैं। अपनी ठोड़ी को थोड़ा नीचे रखो ताकि चेहरा सुरक्षित रहे। अगर सामने वाला आपकी दूरी तोड़ता है और पास आ जाता है तो घबराओ मत। अपने खुले हाथों से उसके सीने पर एक तेज धक्का दो, इतना कि वह पीछे हट जाए। जैसे ही वह पीछे जाता है, आपको निकलने का मौका मिल जाता है। ध्यान रखो, आप लड़ नहीं रहे, आप सिर्फ रास्ता बना रहे हो। स्टेप 4, आसपास ध्यान से देखो। सिर्फ सामने वाले को मत देखो, अपने आसपास भी ध्यान रखो। कई बार लड़ाई शुरू होने से पहले ही संकेत मिल जाते हैं, जैसे कोई घूर रहा हो, आपके आसपास घूम रहा हो, या अजीब हरकत कर रहा हो। अपने दिमाग में आसपास की जगह का नक्शा बनाओ। देखो कहां दीवार है, कहां कोना है जहां आप फंस सकते हो। साथ ही यह भी देखो कि कहां भीड़ है, कहां खुली जगह है, और कहां कैमरे लगे हैं। ये सब जगहें आपके लिए सेफ हो सकती हैं। धीरे धीरे अपनी पोजीशन इस तरह बदलो कि आपका निकलने का रास्ता हमेशा खुला रहे। स्टेप 5, सही फुटवर्क इस्तेमाल करो। अब सबसे जरूरी चीज, मूवमेंट। एक जगह खड़े मत रहो, अपने पैरों को हल्का एक्टिव रखो। अपनी एड़ियों को जमीन से थोड़ा ऊपर रखो और वजन आगे की तरफ रखो। अब छोटे छोटे तेज कदम लो, बड़े कदम मत लो, क्योंकि इससे आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। छोटे कदम आपको जल्दी डायरेक्शन बदलने में मदद करते हैं और आप आसानी से निकल सकते हो। अब पूरा तरीका एक साथ समझो। 0 पंच प्रोटोकॉल। पहले समझो, फिर 45 डिग्री एंगल बनाओ। हाथों से खुद को सेफ रखो। बाहर निकलने का रास्ता पहचानो और तुरंत वहां से निकल जाओ। जब आप इन स्टेप्स को सही तरीके से करते हो तो आप सुरक्षित अपने घर पहुंचते हो। ना आपको अस्पताल जाना पड़ता है, न पुलिस केस होता है, और न ही कोई पछतावा रहता है। आखिर में, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आईने के सामने खड़े होकर 45 डिग्री एंगल और ओपन पाम गार्ड को बार बार करो। जब ये आपकी आदत बन जाएगा
तब आप बिना सोचे सही एक्शन ले पाओगे। याद रखो, असली जीत लड़ाई जीतना नहीं है, बल्कि बिना लड़े सुरक्षित निकल जाना है।